जमशेद साहब जिला लिया का दूसरा NA182 182 जिसमें से सकलैन बुखारी PMLN के उम्मीदवार हैं और मलिक अवैस जखड़ साहब मलिक नियाज जखड़ के बेटे जो है वो PTI के उम्मीदवार हैं। यहाँ उम्मीदवार तो बहुत ज्यादा है लेकिन असल मुकाबला जो हमारी इतलात है वो इन दोनों के दरमियान है। आप क्या समझते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ही दोनों के दरमियान। अच्छा ठीक है, वहाँ कोई बड़ा है नहीं। ठीक है। और पहली दफा लिया में ये हो रहा है कि ये जो सीट है ना ज्यादातर ग्लैंड शाह पहली दफा तो नहीं बने, पहले बनते रहते हैं। ठीक है। लेकिन एक दूसरे की ना मुखालफत होती थी। ये जो दो बड़ी गद्दी है ना वहाँ पे, और तो उस गद्दियों में से ज़ाहिर एक ग्लैंड शाह साहब एक लिया शहर के हैं। ठीक है। जो सैयद रफाकत गिलानी है वो लिया शहर में जो गद्दी है ज़ाहिर गद्दी उनके उस हवाले से हैं, और जो दही इलाका है सकलैन बुखारी साहब वो उसके हैं। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों पीर गिलानी साहब 282 से MP के उम्मीदवार हैं। हाँ। IPP के उम्मीदवार हैं। PMLN के साथ इनकी सीट एडजस्टमेंट है। हाँ। और पहले भी ये PTI के MP रहे हैं रफाकत गिलानी। ये चाहती मुखालफत एक दूसरे की, लेकिन ये पहली दफा इकट्ठे हुए हैं। तो इसकी वजह से सकलैन शाह साहब का ये कहा जा रहा है कि मुकाबला ही नहीं है, बड़ी और वाज़ेह हो गई है। मसलन मलिक अवैस जक्कड़ साहब यहाँ बहुत पीछे जा रहे हैं। हाँ, उनके पीछे जा रहे हैं। इनके नीचे जो दो सूबाई हल्के हैं 282 283 जी, और बल्कि 281 का भी कुछ हल्का इसमें आता है क्योंकि लेकिन वो दो हल्के। अच्छा, 282 में सैयद रफाकत गिलानी है, उसामा असगर गुजर साहब हैं और हाशिम सऊ साहब है। हाँ। हाशिम सऊ आजाद है, उसामा असगर गुजर साहब PTI में है और रफाकत गिलानी जो है वो IPP के में। अच्छा, हमने ना जब क्योंकि NA की सीट पे बात कर रहे थे ना, हमने एक उम्मीदवार को मिस कर दिया। हाँ। हमने मिस किया बाबर खितरान साहब को। अच्छा। बाबर खितरान लिया में ना इस दफा एक हल्के में पॉलिटिक्स ये हुई है कि हमारा लिया के नाम से एक ग्रुप बना है और उसमें बाबर खितरान इस दफा MNA के उम्मीदवार हैं। और इसी तरीके से जो हम बात करें अभी आपने क्योंकि 282 का नाम लिया तो इसमें हाशिम सऊ है, ये पिछली दफा भी इसी सीट से रनर अप थे और उनका जो वो भी हमारा लिया इस पैनल से हैं। और जो ऐसा वो बाबर खतरान के नीचे पैनल में हाशिम सऊ हैं। तो फिर 283 में इनका बंदा है सज्जाद खान सज्जल खान। हाँ। अच्छा, ये भी हमारा लिया के उम्मीदवार हैं। इसका हमारा लिया ग्रुप है, इन्होंने पूरा पैनल उतारा है इस सीट के ऊपर। इस सीट के ऊपर तो अब आप आते हैं कि आपने क्योंकि बात की PP क्योंकि मैंने किसी पे हम बात करते हैं 282 के हो गए, मैं थोड़ी सी 283 की बात कर रहा हूँ। 2 पे आते हैं 282 में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मुकाबला है सख्त। ठीक है। यहाँ पे उसामा गुजर साहब जो PTI के ना वो अच्छे उम्मीदवार हैं और हाशिम से वो आपको पता है कि पहले भी इस रनर अप रहे हैं। और तीसरा है रफाकत गिलानी साहब जो IPP में हैं। देखिए उन पे नहीं है IPP के। हाँ, वो सीट एडजस्टमेंट है ना, सीट एडजस्टमेंट है, रफाकत गिलानी के नीचे रहेंगे ना वो है। तो लेकिन यहाँ इस MP की सीट पे जो बताया जाता है वो ये है कि मुकाबला है। अच्छा, इसी तरीके से आप आ रहे थे 283 में हमारे इजाज सुलाना साहब है PMLN के, अली असगर गुरमानी जो है PTI के, और जाद खान सज्जल हमारा लिया से है। उचलाना साहब पहले भी कई दफा वहां से मुंतखब हुए, आपको पता है 5 बार। अली असर गुरबानी साहब जो है वो PTI के उम्मीदवार हैं और बड़ी मारूफ शख्सियत है, आपको पता है? हाँ। कैसे पता है? आप बता दें। आपने उनकी शनाख्त कौन सी? हाँ, उनकी शनाख्त ये है कि मुल्तान में उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, लोगों से पैसे बटोरे और भाग गए। तो ये आपने क्या? ठीक है, मशहूर शख्सियत है ना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से उन्होंने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और करोड़ों रुपए का जाके PTI का टिकट खरीदा। अब वो 283 में उम्मीदवार है। यहाँ लोग उनको बददुआएं दे रहे हैं और वो वहां लिये में जाके MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI का टिकट। ठीक है। तो मुझे सोच है कि ऐसे लोग इंडिपेंडेंट PTI क्या है। तो यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि अली असगर गुरबानी साहब वोट खरीद ले, क्योंकि बहुत सारा पैसे इन्होंने कमाया है। अगर वोट खरीद ले तो फिर तो जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ अवामी मकबूलियत जो है ना वो इजाज चलाना की ही है। अच्छा, महार एजाज अचलाना 5 बार बन चुके हैं। जब ये पता लग गया ना कि यार ये जीत रहे हैं तो वो लोग भी इस हल्के में अब उन लोगों को ही बार बार बुला के जो इनके सियासी मुखालिफ भी थे ना, जिन्हें कभी वोट नहीं दिया, वो भी उनके हक में दुआए खैर कर रहे हैं। उनके जिस दुआए नाल हैं थे हम तो महाराज चलाना के उसकी वजह उनकी जो इस दफा और वो ये डबल हैट्रिक ला रहे हैं। खुशकिस्मत इस हवाले से भी हैं, एक तो उनके सामने जो PTI का टिकट होल्डर है वो इंतहाई कमजोर है, इंतहाई बदनाम जमाना है, जिसने लोगों को जिसने तकलीफ पहुंचाई है वो किसी सूरत सुकून में नहीं आ सकता। उसको कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने 2-3 करोड़ का या 4 करोड़ का जितने का भी टिकट खरीदा था, वो टिकट तो उनका डेमो का टिकट इल्जाम लगा रहे हैं कि खरीदा था।
सर ये तो आप ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे जैसे पीछे रशीद साहब ने वीडियो बयान दिया कि वहाँ एक रशीद साहब ने वीडियो बयान नहीं दिया। आज दे उसने कहा कि मैं हलफ देता हूँ और मैं खाना काबा में खाना काबे की छत पर भी गया हूँ, खाना काबे के अंदर भी गया हूँ, इमरान खान ने ये टिकट 3 करोड़ का बेचे। तो मैं कसम तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि जितना उसने मुल्तान से लूट मार की है, जितने आपको पता है लोगों के प्लाटों में फाइलें बेच के अब लोग जाते हैं, वहाँ सोसाइटी है कोई नहीं, पैसे लोगों ने भर दिए हैं, लोग घूमते फिर रहे हैं, बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं, जिसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ये बंदा लेके खा गया है, वो कैसे जीत सकता है मुझे बताया। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। बहरहाल हमने आज ये पर बात की है, बाकी फैसला तो अवाम ने करना है। 8 फरवरी को हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम अपने नाज़रीन को हमने शेयर और हमारी राय भी इसमें शामिल है, जाती राय। हाँ।